एक और घमासान है जो इस वक्त ईरान और तालिबान के बॉर्डर पर जारी है। पानी को लेकर ये दोनों देशों के बीच इस वक्त अदावत बारूदी हो चुकी है। दोनों तरफ से बॉर्डर पर गोलियां चल रही हैं। इस गोलीबारी में ईरान के सैनिकों समेत 4 लोगों की मौत हो चुकी है, मगर बावजूद इसके दोनों में से कोई भी मुल्क पीछे हटने को तैयार नहीं। तालिबान ने तो ईरान को अल्टीमेटम दे दिया है, कह दिया है कि अगर चीफ का ऑर्डर आ गया तो ईरान पर कब्जा कर लेंगे। अल्लाहु अकबर। बम धमाके होने लगे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। गोलियां चलने लगी। अचानक दो देशों के बीच टकराव इतना बढ़ गया कि एक दूसरे को मिट्टी में मिलाने की, खत्म करने की धमकियां शुरू हो गईं। तालिबान ने एक बार फिर असलहा बारूद निकाल लिया है। वो हथियार चलाने शुरू कर दिए हैं जिन्हें अमेरिकी फौज ने अफगानिस्तान से रवाना होने से पहले काबुल समेत तालिबान के अलग अलग इलाकों में पीछे छोड़ दिए थे। सोचिए, जिस वक्त दुनिया की नजर पाकिस्तान के सिविल वॉर पर थी, उस दौरान तालिबान रूल वाले अफगानिस्तान और ईरान में अचानक नई जंग का सायरन बजने लगा। महायुद्ध की मुनादी होने लगी। ईरान और तालिबान के बीच जिस वक्त गोलियों की बौछार हो रही थी, उसी दौरान एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ। तालिबान की तरफ से दावा हुआ कि उसने बॉर्डर के पास ईरान की एक आउटपोस्ट पर कब्जा कर लिया, मिलिट्री बेस को कैप्चर कर लिया। तालिबान का दावा है कि इस खूनी जंग की शुरुआत ईरान की तरफ से हुई थी, जबकि ईरानी मीडिया IRNA का दावा है कि शुरुआत तालिबान ने की, जिसके बाद गोलीबारी का जवाब दिया गया। वैसे अचानक शुरू हुई ये लड़ाई ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत और अफगानिस्तान के निमरोज प्रोविंस के बॉर्डर पर हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें तालिबान का एक लड़ाका और ईरान आर्मी के 3 सैनिकों की मौत हो गई। इसी दौरान तालिबान की तरफ से हैवी आर्टिलरी के मूवमेंट की तस्वीरें भी सामने आने लगी। बताया जा रहा है कि तालिबान ने अपने भारी भरकम हथियारों को ईरान बॉर्डर पर तैनात करना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, अब तो तालिबानी नेताओं की तरफ से धमकियों का दौर भी शुरू हो गया। कहा जाने लगा कि अगर तालिबान के चीफ ने इजाजत दे दी तो फिर एक दिन में ही ईरान पर जीत हासिल कर लेंगे। हमारी ताकत को परखने की भूल मत करना। हमें पता है कि तुम पर्दे के पीछे पश्चिमी देशों के साथ हो। हम असली मुसलमान हैं। जिस उत्साह के साथ हम अमेरिका के खिलाफ लड़े थे, उससे कहीं ज्यादा जोश के साथ हम ईरान के साथ लड़ेंगे। ईरान को तालिबानी नेताओं के धैर्य का शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर तालिबान के सीनियर नेता हमें इजाजत देते हैं तो हम ईरान पर जीत हासिल कर लेंगे। हालात در برابر دشمنان اسلام و دشمنان مردم وطن ما و از خاک و वतन خود دفاع کنیم इंशाअल्लाह। दूसरी तरफ ईरान ने भी लड़ाई में तालिबान को हराने का दम लिया है। ईरान की सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से कहा गया कि हमारी बॉर्डर फोर्स हर हमले का जवाब देने का माद्दा रखती है। तालिबान का बारूदी तेवर देखकर ईरानी सेना ने भी तोपों का मुंह अफगानिस्तान की ओर कर दिया। कह दिया कि अफगानिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करने का खमियाजा भुगतना पड़ेगा, उसे अपने एक्शंस का जवाब देना होगा। ईरान की सरकारी मीडिया की तरफ से यह भी कहा गया कि जब तक ये गन फाइट बंद नहीं होगी तब तक मिलक बॉर्डर को बंद रखा जाएगा। ये अफगानिस्तान और ईरान के बीच बड़ा ट्रेड रूट है। बताया जा रहा है कि पूरे विवाद के पीछे हिरमंद नदी है, जिसे अफगानिस्तान में हेलमंड कहा जाता है। कुछ दिनों पहले ईरान ने हिरमंद नदी के पानी में इस्तेमाल को लेकर अफगानिस्तान को धमकाया था। ईरान का आरोप है कि अफगानिस्तान उसे तय मानक से कम पानी सप्लाई कर रहा है। वहीं अफगानिस्तान ने इसके लिए नदी में जलस्तर कम होने का तर्क दिया है। इसके बाद से ही बॉर्डर पर हालात और बिगड़ गए थे। तालिबान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर ने ईरानी अधिकारियों से बात भी की थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बाद तालिबान ने पीले केन से पानी निकालकर ईरान को चेतावनी दी थी। इस येलो केन का मतलब तालिबान के सुसाइड आर्मी से है, यानी वो फिदाइन दस्ता जिसे तालिबान की किलर ब्रिगेड माना जाता है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने
ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।